अस्सलाम वालेकुम। लेट्स डिस्कस लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द व्हाट टू से वेरी यू मे कॉल द मेन प्रोमिनेंट characteristic of the modern periodic table. Let's discuss the characteristics of modern periodic table. सबसे पहला characteristic जो है that is what we call blocks of the periodic table. यानी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल जो है इसके अंदर जो ब्लॉक्स है तो किस बुनियाद पे एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, तो आप कह सकते हो कि बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ outermost electron in S, P, D और F ऑर्बिटल, इस किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन या एस ऑर्बिटल में आएगा या पी में या डी में और या एफ में। तो इस बुनियाद पे एलिमेंट्स को चार मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स जिनमें आता है द फर्स्ट वन दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। What are the S block elements? जहां outermost electron in S orbital, S element जहां जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आता हो उनको आप कहते हो S block elements। और इनमें आते हैं ग्रुप 1A एलिमेंट्स, ग्रुप 2A एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड व्हाट टू से द हीलियम। ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। और ये सारे जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? दे आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक। और दूसरा आप इसमें डिस्कस करें द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, यहां इंक्लूडेड है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड ग्रुप 8A एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिटल में आता है। तो अल्दो ये ग्रुप 8 में है, ग्रुप 8 का मेंबर है, लेकिन ये इस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा आप बात कर सकते हो अबाउट द डी ब्लॉक, बल्कि आप कह सकते हो कि ये जो एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये भी सारे के सारे क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आते हैं। द थर्ड वन इज वी टॉक अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डेफिनेशन तो वही है कि वो एलिमेंट्स जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी बिल्कुल लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इन डी ऑर्बिटल, वो एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आता हो, उन एलिमेंट्स को आप कहते हो द व्हाट टू से द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं ग्रुप 1B, 2, ग्रुप 8B, 1B से लेकर ग्रुप 8B तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी सब ग्रुप बी में जो एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है एक्सेप्ट 3, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इनके अलावा बाकी सारे के सारे ये क्या है? द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आप लिख सकते हैं, इसमें नोट कर सकते हैं कि दे आर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आप कहते हो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। द आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स except
जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये जरूरी है एमसीक्यूज के लिए, यानी जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आते। ये चैप्टर 14 में फिर इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है द फोर्थ वन, एंड दैट फोर्थ वन इज व्हाट वी से द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आप कहते हो कि outermost electron in f orbital, यानी इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में इंक्लूड होगा, और इनमें आप कह सकते हैं कि लैंथेनाइड्स आते हैं, लैंथेनाइड्स एंड द एक्टिनाइड्स। और ये जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है ये ट्रांजिशन में आते हैं, और एफ ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट जो है इनको आप कहते हो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर क्या है, आउटर ट्रांजिशन क्या है, या क्यों इनर और आउटर, चैप्टर 14 में इस पर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसके अलावा आप बात कर सकते हो अबाउट द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आप कह सकते हो द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल दे आर कॉल्ड पीरियड्स। और मॉडर्न पीरियड टेबल में टोटल कितने पीरियड्स इंक्लूड हैं, तो टोटल 7 पीरियड्स इंक्लूड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और इन 7 पीरियड्स का डिस्क्रिप्शन आप ले सकते हो, लाइक द फर्स्ट पीरियड जो है इसको आप कहते हो शॉर्टेस्ट पीरियड, और इस शॉर्टेस्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, इट हैज ओनली 2 एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। और ये दोनों एलिमेंट जो है वो इस ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, यानी इसमें 2 एलिमेंट्स है फर्स्ट पीरियड में, इसलिए शॉर्टेस्ट कहा जाता है। दोनों इस ब्लॉक है, रिप्रेजेंटेटिव है, और इनमें इंक्लूडेड है हाइड्रोजन और हीलियम। इसी तरह सेकंड एंड थर्ड पीरियड, सेकंड और थर्ड पीरियड्स दोनों सेम लेंथ रखते हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। और इसमें आप कह सकते हो कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, इनको आप जनरली कहते हो द शॉर्ट पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये दोनों शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं। और ईच contains 8 एलिमेंट्स, यानी सेकंड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स है। और इन 8 एलिमेंट्स में 2 इस ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, जबकि बाकी 6 जो है वो पी ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसी तरह आप ले सकते हो द 4th एंड द 5th पीरियड्स। तो 4th और 5th पीरियड्स, इनको आप कलेक्टिवली आप इनको कहते हो द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और each contains 18 एलिमेंट्स, यानी 18 एलिमेंट्स मौजूद है। 4th पीरियड में 18 एलिमेंट्स मौजूद है, 5th पीरियड में, और इन 18 एलिमेंट्स में 2 एस ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव, फिर इसी तरह 6 पी ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव, और बाकी जो है 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है दे आर ट्रांजिशन, आप कह सकते हो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्सेप्ट जिंक एंड कैडमियम, क्योंकि ये दोनों डी ब्लॉक है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। इसी तरह आप ले सकते हैं द 6th पीरियड, और 6th
पीरियड को आप कहते हो द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड में ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का। और इट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स, और इन 32 एलिमेंट्स में टू इस ब्लॉक representative, 6 P block representative, 10 D block outer transition elements except mercury, ठीक है। और बाकी जो इसमें 14 आते हैं वो F block elements हैं। F block elements या inner transition elements। और 6 पीरियड में जो 14 F block elements आ रहे हैं, इन एलिमेंट्स को आप कहते हैं lanthanides। They are the lanthanides। 7th पीरियड जो है वो अभी इनकम्प्लीट है, और इसमें 2 इस ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, 9 P ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, few D block outer transition elements, और 14 F block inner transition elements called actinides। So this is all about the concept of periods of the modern periodic table. The next characteristic is it's about the next characteristic. This is about what to say. The third one, it's about groups in the modern periodic table. So they are defined as the vertical columns of the periodic table. They are called groups. तो modern periodic table में total 8 groups हैं, ठीक है। बास केसेस में बास लोग 9 भी बोलते हैं, क्योंकि वो नोबल गैसेस वाले को सब ग्रुप के बजाय एक एक्स्ट्रा ग्रुप मानते हैं। हमारे कंटेक्स्ट या कोर्स के मुताबिक उसको हम सब ग्रुप मानते हैं, तो इसलिए हम 8 ग्रुप्स पे बात करते हैं। और फिर ये है कि ईच ग्रुप divided into 2 subgroups A and B। सबग्रुप्स A में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, सबग्रुप्स B में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो टोटल सब ग्रुप कितने बनते हैं? टोटल सब ग्रुप्स जो मॉडर्न पीरियड टेबल में बनते हैं वो है 18। 17 सब ग्रुप बनाए गए थे मेंडेलीव के ग्रुप से, और एक एक्स्ट्रा सब ग्रुप जो है वो नोबल गैस का आता है, तो टोटल 18 बनते हैं। द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज व्हाट वी कॉल फैमिलीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बास एलिमेंट को एक खास नाम दिया जाता है। मॉडर्न पीरियड टेबल में बास ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एक स्पेशल नेम दिया जाता है। किस बुनियाद पे? उनमें कोई खास कॉमन क्वालिटी होती है, तो उन ग्रुप ऑफ एलिमेंट को एक फैमिली का नाम दिया जाता है। तो उसमें आते हैं लाइक नंबर 1 यू मे टॉक अबाउट अल्कली मेटल्स। द अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल जो है ग्रुप 1A एलिमेंट्स, द ग्रुप 1A एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये फ्रांसियम जो है दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल मेटल, फॉर दैट रीजन इट इज नॉट अवेलेबल इन एलिमेंटल फॉर्म। ये आपको अगर जरूरत हो तो आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो फ्रांसियम प्रैक्टिकली हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता नेचुरल स्टेटस में। इनको क्यों अल्कली मेटल का नाम दिया गया है? तो लफ्ज अल्कली जो है
से derived है, and it means ash. इसकी जो लफ्जी मीनिंग है एश। और केमिस्ट्री में अल्कली क्या होता है? बेस which can donate OH ions in solution। ऐसे बेस जो सॉल्यूशन में OH आयन दे सके उनको आप कहते हो अल्कलीज। तो ये जो ग्रुप 1A एलिमेंट्स है, ये जो है क्या करते हैं? these elements form their alkalis यानी hydroxides when react vigorous या violent reaction, a very fast kind of reaction। तो vigorously react करते हैं वाटर के साथ और उससे क्या बनते हैं? इन तमाम एलिमेंट्स के क्या बनते हैं? अल्कलीज, यानी कि इनके हाइड्रोक्साइड बनते हैं along with hydrogen gas। and you know hydrogen gas is inflammable। अगर आप इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट प्रोवाइड करो तो ये जलने लगती है। तो चूंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती है एंड दिस इज अ विगरस रिएक्शन या वायलेंट रिएक्शन, इस वजह से अक्सर चांस बनता है कि आप पानी के अंदर कोई अल्कली मेटल डालो एक्सेप्ट लिथियम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है, तो इसलिए वो नॉर्मल एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा, जबकि बाकी के अल्कली मेटल वो विगरस रिएक्शन देते हैं, यानी वायलेंट काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यही वजह है कि देयर इज अ चांस ऑफ बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी उस सॉल्यूशन के ऊपर जो है आपको फ्लेम नजर आ सकता है हाइड्रोजन गैस के बर्निंग का। और इसमें आप कह सकते हो कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। फ्रेंसियम तो अवेलेबल नहीं होता में एलिमेंटल फॉर्म में। अगर आप लिथियम को रिएक्ट करो वाटर के साथ तो इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन एंड हीट। दिस वन इज अ सिंपल एक्सो रिएक्शन, यानी वेगरस रिएक्शन नहीं है, सिंपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सोडियम को आप रिएक्ट करो वाटर के साथ, पोटाशियम को आप रिएक्ट करो वाटर के साथ, रुबिडियम को आप रिएक्ट करो वाटर के साथ, सीजियम को आप रिएक्ट करो वाटर के साथ, तो इनके हाइड्रोक्साइड यानी कि आप कह सकते हो कि इनके अल्कलीज बनते हैं और साथ में क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये चूंकि वेगरस रिएक्शन है तो इस वजह से देयर इज अ चांस ऑफ बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये सारे एक्सोथर्मिक में आते हैं, ठीक है, प्लस हीट, यानी इनको आप कहते हो एक्सोथर्मिक वेगरस या वायलेंट रिएक्शन। दे आर नॉट सिंपल रिएक्शन, rather they are vigorous reaction, यानी very fast kind of reaction, ठीक है। इसके अलावा चूंकि आप देख रहे हो कि ग्रुप 1 की जितनी भी एलिमेंट्स है ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिजल्ट में क्या बनता है? ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट के क्या बनते हैं? अल्कलीज। अल्कली वो बेस होते हैं जो OH आयन दे सकते हैं किसमें? सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, उनको आप जो है अल्कली कहते हैं। ग्रुप 1A एलिमेंट्स को आप अल्कली मेटल क्यों कहते हो? क्योंकि ये जाकर वाटर में अल्कली बनाते हैं। और ये लिथियम वाला वेगरस नहीं है क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है। बाकी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसलिए ये जो है बाकी वेगरस या वायलेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको देंगे। इसके अलावा आप नेक्स्ट की तरफ जा सकते हैं। तो इसके अल्कली मेटल, इसके बाद सेकेंड वन, द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट वी कॉल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो क्या होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? आप कह सकते हो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A। दे आर कॉल्ड, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये एलिमेंट जो है इनको आप कहते हो द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर इन एलिमेंट्स को आप रिएक्ट करो, अगर इन एलिमेंट्स को आप किसके साथ रिएक्ट करें? वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या करते हैं? अपने अल्कलीज बनाते हैं। लाइक आपके पास इसकी अल्कली बन गई, और ये लिथियम जैसे सिंपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वेगरस नहीं है, क्योंकि उतने स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है जितने अल्कली मेटल है। तो ये मेटल जाकर किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद अपने अल्कलीज बनाते हैं, और इस वजह से इनको आप कहते हो ये अल्कली का लफ्ज इनके नाम में इसलिए इंक्लूड किया जाता है। अर्थ क्यों कहते हैं? तो उसकी तरफ आते हैं। ये जो है क्या है? अल्कलीज ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स, ठीक है। बेरिलियम जो है ये वाहिद इस ब्लॉक मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, अपने बहुत हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से। इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत कम होता है, इस वजह से ये मोस्टली आयनिक बॉन्ड के बजाय मेटल है, अच्छा मेटल है, स्ट्रॉन्ग, बट ज्यादातर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसके चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा, इसलिए इट विल नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो इसमें आप लिखो नो रिएक्शन, ठीक है। तो इसको अगर आप देखो ग्रुप 2A एलिमेंट को अल्कलाइन कहते हैं, और फिर अर्थ। तो अल्कलाइन क्यों कहते हैं? उसका रीजन तो मिल गया। अर्थ क्यों कहते हैं? तो अर्थ का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल होता है कि ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर most abundantly found metals in earth crust। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ग्रुप 2A, स्पेशली कैल्शियम और मैग्नीशियम, दे आर द मोस्ट abundantly found metals in the earth crust। तो इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम दिया जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने नोट करने हैं, तो वो ये है कि अगर मैं लिख दूं कि which is block element or elements do not react with water, तो ऑप्शन में आता है हीलियम, बेरिलियम, लिथियम, A and B। तो यहाँ पर इस ब्लॉक एलिमेंट है, तो इस ब्लॉक ये भी है, इस ब्लॉक ये भी है, इस ब्लॉक ये भी है, इस ब्लॉक तो सारे हैं, लेकिन लिथियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जबकि बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, और हीलियम तो ऑलरेडी पता है नोबल गैस है, तो डेफिनेटली रिएक्ट नहीं करता। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज A and B। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में ऐसे लिखूं कि which is block metal or metals do not react with water, तो इसमें आप देख सकते हैं like once again हीलियम, बेरिलियम, लिथियम, आप कह सकते हैं A and B। तो अब ठीक है, हीलियम भी रिएक्ट नहीं करता, बेरिलियम भी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने which is block metal का पूछा है, तो हीलियम does not react with water, लेकिन मेटल तो नहीं है ना। For that reason आपका करेक्ट ऑप्शन है this one। यानी इस ब्लॉक एलिमेंट में दो है जो रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, हीलियम एंड बेरिलियम, लेकिन इस ब्लॉक मेटल में अगर आप बात करो तो सिर्फ एक इस ब्लॉक मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, and that one is what we call beryllium। The next one is simple level halogens। So लफ्ज halogen का मतलब है salt forming। तो कौन से एलिमेंट है जिनको halogen कहा जाता है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। एस्टेटीन रेडियो एक्टिव है,
बाकी से नॉन रेडियो एक्टिव है। तो ये जो हैलोजन एलिमेंट्स है, इनमें से कोई भी आप एलिमेंट उठाओ एसिटिलीन के अलावा, तो ये मेटल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? साल्ट। तो साल्ट बनाने की क्वालिटी की वजह से इन एलिमेंट्स को कहा जाता है द halogens, salt forming nature. The next one is the chalcogens. तो कौन से एलिमेंट को आप कहते हो chalcogens? Chalcogen लफ्ज का मतलब है ore forming, the ore forming. So elements of group 6A यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये रेडियोएक्टिव है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है चाल्कोजेन। लफ्ज चाल्कोजेन का क्या मतलब है? ओर फॉर्मिंग, यानी अगर आप ओर्स देखो, ओर का मतलब है द नेचुरली अकरिंग कंसंट्रेटेड मिनरल्स ऑफ मेटल, दे आर कॉल्ड देयर ओर्स। तो जितने भी आप ओर्स देखो तो ओर में मेटल के साथ ग्रुप 6 का एक या एक से ज्यादातर सल्फर और ऑक्सीजन, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6 जो है ये ओर में मेटल के साथ बॉन्डेड होते हैं नेचुरली। तो चूंकि ऑलमोस्ट सारे ओर्स जो है उनमें मेटल के साथ ग्रुप 6 का एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है द चाल्कोजेन या ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। एंड द नेक्स्ट वन इज coinage, the coinage metals. तो elements of group 1b यानी कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इनको कहा जाता है coinage metal। क्यों कहा जाता है? क्योंकि they are used in making coin, used in making coins, इसलिए इनको आप जो है coinage मेटल का नाम देते हैं। क्यों ये कॉइन्स में इस्तेमाल होते हैं? क्योंकि ये बेटर मेलिएबिलिटी रखते हैं, यानी शीट एडॉप्टिंग फॉर्म, और स्टेबल नेचर रखते हैं। तो ये आपके पास आइडिया बन गया कॉइनेज मेटल का। लैंथेनाइट, एक्टिनाइट वो ऑलरेडी आप ने समझ लिया प्रीवियस डिस्कशन में। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन। Let's move towards the next portion, and that is what we call the periodicity. So what do we mean by the term periodicity? Repetition of properties of elements after regular interval। जब भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज रिपीट करते हैं पीरियोडिक टेबल में आफ्टर अ कांस्टेंट या रेगुलर इंटरवल, इस फिनोमेना को कहते हैं पीरियोडिसिटी। और एलिमेंट के वो प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिकली रिपीट होते हैं उनको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। इसमें आप कह सकते हैं द फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, लेट्स टॉक अबाउट द शील्डिंग, और यू कॉल इट स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट एज अ फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इसको ऑनवर्ड हम इस ई से ऐड करेंगे, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। व्हाट इज दिस शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट? इट इज रिपल्शन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम और आयन। तो ये अक्सर एमसीक्यूज में ऐसे पॉइंट आते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट कहाँ पाया जाता है, एटम में या आयन में, दोनों में, ठीक है। यानी वैलेंस और इनर इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो रिपेलिंग पावर है, यानी शील्डिंग इफेक्ट टेंड्स टू इंक्रीज साइज। क्यों? क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इट टेंड्स टू इंक्रीज द साइज। जबकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका अपोजिट है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को नीचे लाने की कोशिश करता है, वो साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। और फिर चूंकि ये शील्डिंग इफेक्ट एक
पीरियाडिक प्रॉपर्टी है तो आपको पीरियाडिक प्रॉपर्टीज के लिए एक्सप्लेन करने पड़ते हैं ट्रेंड्स, यानी शील्डिंग इफेक्ट की क्या ट्रेंड्स हैं पीरियाडिक टेबल में। व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म ट्रेंड्स? ट्रेंड का मतलब है कि पीरियाडिक टेबल में ग्रुप में टॉप टू बॉटम इस प्रॉपर्टी को क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट इसको क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो इस शील्डिंग इफेक्ट की पीरियाडिक टेबल में क्या ट्रेंड्स है, तो ट्रेंड्स में अगर आप ग्रुप में बात करना चाहो तो टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ inertials increases, और inertial के increase होने से repelling power उनका बढ़ता जाएगा, तो valence shell will be thrown more away from the nucleus. और next one, in period में आप left to right shielding effect remains constant because number of inertials is constant. पीरियड में शेल की तादाद में चेंज नहीं होता, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट का इम्पैक्ट यहाँ नहीं होता। और टॉप टू बॉटम ग्रुप में आओगे तो नंबर ऑफ इनर्शियल बढ़ते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा शेल इसमें आता है एलिमेंट के एटमों में, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप बढ़ता है और वो साइज को इंक्रीज करने में रोल प्ले करता है। इसी तरह लेट्स डिस्कस द सेकंड पीरियाडिक प्रॉपर्टी, एंड द सेकंड पीरियाडिक प्रॉपर्टी इट इज व्हाट वी कॉल द एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज में नेम से क्लैरिफाइड है कि साइज ऑफ एन एटम और आयन ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज व्हाट वी कॉल द बेसिस ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम या एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को एक्सप्लेन किया जाता है एक्सप्लेन्ड अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें द फर्स्ट टर्म इज एटॉमिक रेडियस, एंड द एटॉमिक रेडियस we also call it the van der Waals radius। और आमतौर पर जो एलिमेंट्स है एटॉमिक रेडियस या van der Waals रेडियस उनके लिए सिर्फ डिफाइन किया जाता है, प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता। प्रैक्टिकली एटॉमिक रेडियस या व्हाट टू से van der Waals रेडियस ये सिर्फ नोबल गैसेस के लिए एग्जिस्ट करता है, बाकी एलिमेंट के लिए हम सिर्फ एज अ स्टैंडर्ड इसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि बाकी एलिमेंट के एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं, तो उन बॉन्डिंग की वजह से इनका एटम का जो ओरिजिनल साइज है जो एटॉमिक रेडियस के टर्म में आप एक्सप्लेन करोगे वो एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ हम उनको एक जनरल आइडिया के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस की अगर आप बात करो तो क्या कंसेप्ट है एटॉमिक रेडियस का, तो एटॉमिक रेडियस के लिए अगर आप कोई एलिमेंट लो और उस एलिमेंट के टू एडजेसेंट यानी मुंसलिक नॉन बॉन्डेड टू एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम्स लो, नॉन बॉन्डेड किसी भी एलिमेंट के दो एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम्स लो, और उन एटमों के न्यूक्लियाई के दरमियान ये टच है, ठीक है, न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला है वो फासला नाप ले और उस फासले का फिर क्या लो हाफ, दिस हाफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यानी आप कह सकते हो कि एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। इस डिस्टेंस को आप कहते हो एटॉमिक रेडियस, यानी डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस ऑफ दैट एलिमेंट। चूंकि एटॉमिक रेडियस एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसकी क्या ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, तो नंबर वन इन ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स को क्या होते हैं, इट इंक्रीजेस बिकॉज
because number one, extra shell adds due to increase of atomic number by at least 8 units. यानी एक एटम से मतलब किसी एटम में एलिमेंट के एटम में जितनी भी शेल हो तो अगले एलिमेंट के एटम में उससे ज्यादा एक शेल ज्यादा होने के लिए क्या शर्त है? एटॉमिक नंबर में कम से कम 8 यूनिट का फर्क होना, ठीक है। तो उस लिहाज से डाउन द ग्रुप आप कहीं भी देखो तो डाउन द ग्रुप दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर में मिनिमम 8 यूनिट का आपको फर्क नजर आएगा। इसलिए इसमें शेलों की तादाद में इजाफा होता है और शेल बढ़ेगा तो साइज तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, लेकिन शेल के बढ़ जाने के साथ साथ इसमें क्या होता है, इसमें शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है और वो शील्डिंग इफेक्ट भी रोल प्ले करता है एटॉमिक साइज के बढ़ जाने में। सो नेक्स्ट रीजन आप कह सकते हो इंक्रीज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। तो ये आपके एमसीक्यूज में जरूरी पॉइंट है कि अगर कहे कि टॉप टू बॉटम द एटॉमिक रेडियस या वन द वर्ल्ड रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ व्हिच रीजन, तो दो रीजन है आपके पास, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स एंड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। और नंबर ऑफ शेल क्यों इंक्रीज होते हैं? तो नंबर ऑफ शेल की इंक्रीज होने की क्या वजह है, ये अगला कंसेप्ट बनता है। तो नंबर ऑफ शेल के बढ़ने के लिए एटलीस्ट 8 यूनिट का फर्क होना चाहिए, इजाफा होना चाहिए एटॉमिक नंबर में, क्योंकि मॉडर्न टेबल तो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। इसी तरह अगर आप पीरियड में बात करो तो इन पीरियड लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड व्हाट हैपेंस, द एटॉमिक रेडियस को क्या होते हैं, डिक्रीजेस because same valence shell remains left to right in a period, same valence shell remains in atoms of elements, but valence charge and nuclear charge increase by 1 unit due to increase of atomic number by 1 unit. लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो तब भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस रेगुलरली बाय 1 यूनिट और टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय एटलीस्ट 8 यूनिट। तो इस वजह से जब तक एटॉमिक नंबर में 8 यूनिट का फर्क नहीं आएगा शेल में इजाफा या कमी नहीं होगी। इसलिए किसी पीरियड में एक ही वैलेंस शेल रहेगा, नंबर ऑफ इनर शेल का चेंज नहीं होगा, वैलेंस शेल का चेंज नहीं होगा, लेकिन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ता है एंड द एटम्स गेट द वैलेंस शेल गेट्स क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड द साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो आप कह सकते हो कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स लूं, आपके बुक में है ना थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में included is sodium, magnesium, फिर aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine और argon। अगर आप इनके एटॉमिक रेडियाई देखो, एटॉमिक रेडियाई देखना चाहो या वंडरवॉल रेडियाई, तो सबसे लार्ज साइज है वंडरवॉल रेडियस, सबसे बड़ा है सोडियम का, मैग्नीशियम वाला इससे कम, इसका मजीद कम, इसका मजीद कम, ये और कम, ये और कम हो जाएगा, ये और कम और ये सबसे कम। हालांकि बुक में ये पिक्चर आप देखो तो ये सबसे बड़ा है, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट करें, ठीक है। ये बेसिकली 3-4 पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट को मिला के बुक वाला पिक्चर बन जाता है। अगर एमसीक्यू में आपसे, ये अक्सर हम मिसकंसेप्शन में होते हैं, अगर एमसीक्यू में आपसे पूछे एटॉमिक रेडियस का या वंडरवॉल रेडियस का, तो सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1 का होता है, और सबसे स्मॉल एटॉमिक रेडियस वो ग्रुप 8 का होता है। एटॉमिक रेडियस रेगुलरली डिक्रीज करता है अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, और रेगुलरली इंक्रीज करता है अगर आप टॉप टू
see an increase in size like this because of these two reasons. Because of these two reasons. और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो you will see a regular decrease in atomic radius या you may call van der Waals radius. और इसका रीजन ये है. और इसके अलावा हम मूव करते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, यानी इस एटॉमिक साइज में एक टर्म आपने एक्सप्लेन किया, द व्हाट टू से